नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। आज की क्लास में हम 3 चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले ये आपको देखना है राजस्थान एडिटोरियल न्यूज राजस्थान। आज हम राजस्थान के संदर्भ में 3 योजना पढ़ेंगे। एक का नाम है हिल इन राजस्थान नीति 2025 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर देख सकते हो। हिल इन राजस्थान नीति का संबंध मेडिकल टूरिज्म से है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये देखिए जो श्रमिक हैं, पंजीकृत हैं और हैं उनके लिए पेंशन योजना। और एक है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि जल को बचाना है, जल का संरक्षण करना है। इन 3 विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तीनों से 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में निश्चित है यहाँ से छपेगा। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर, ये यूट्यूब चैनल है नया, इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब करें स्टार्ट। हिल इन राजस्थान नीति, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तीनों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। सबसे पहले हिल इन राजस्थान नीति 2025। हिल इन राजस्थान नीति 2025, इसको 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी घोषणा हो गई। समिति के इसमें जो अध्यक्ष हैं टेक्निकल संभालेंगे वो है मेडिकल शिक्षा सचिव। अभी ताज़ा मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए प्रश्न कैसे आया कि राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हिल इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे तो मेडिकल शिक्षा सचिव। और नानक क्लासेज की बाजार में राजस्थान की प्रमुख योजना व नीतियों की बुक भी आई हुई है। इसमें सारी नीतियां, सारी जन कल्याणकारी नीतियां, फ्लैगशिप योजना है। तो ये पुस्तक आप जरूर लें, बहुत ही शानदार है। एक साथ नीतियां, योजना वगैरह सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से आया। अब उद्देश्य, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम से कम 3 से 4-5 बार ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है। प्रश्न क्या आएगा? हिल इन राजस्थान नीति का संबंध चिकित्सा विभाग से है। राजस्थान मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, चिकित्सा के क्षेत्र में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है। मुख्य बिंदु है भी हिल इन राजस्थान नीति मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नीति है। एमवीटी डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान का चयन है और जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसको बढ़ावा देना है। और हेल्थ केयर में निवेश हेतु रिप्स, ये रिप्स 2024 में लागू हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थान सरकार का। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देना है। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा, यानी चौमुखी विकास होता है जब हम कोई नीति लेके आते हैं। तो हिल इन राजस्थान नीति 2025 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब हम दूसरी योजना पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अब इस योजना की क्या खासियत है? ये अभी ताजा जेल प्रेरी के अंदर प्रश्न आया है। कैसे? किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की? ये जेल प्रेरी के पेपर में आया, उत्तर राजस्थान था और इन बुक के अंदर अपनी सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, हालांकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी चल रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार इसमें शामिल है। शर्तें, मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है पेंशन प्राप्त करेगा असंगठित श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार। वही है जिनकी आय यानी महीने के 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 कमाता है, उनके लिए है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। योगदान क्या होगा कि उसको मान लो 41 से 45 साल का है तो अगले 10-15 साल हर महीने 100 रुपये प्रति माह उसको देने, बाकी सरकार मिलाती है। लाभ, 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उन्हें मिले, यानी जो असंगठित श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है, लोक कलाकार हैं, उनकी आय 41 से 45 वर्ष के बीच है, मासिक आय इनकी 15,000 से कम है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। योगदान के 60 साल तक वो अगर प्रति महीने 100 रुपये जमा करवाते रहेंगे, निवेश करते रहेंगे, तो 60 साल के बाद उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन
दी जाएगी। योजना कौन सी? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। और तीसरी योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अभी चर्चा में इसलिए, हालांकि 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है, चर्चा में इसलिए आया है कि सुजस की पूरी अपडेट अभी आज सुजस बुलेटिन जो आई है उसके अंदर पूरा अभी इसको क्रियान्वयन संचालित करने के लिए समितियों का गठन किया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान राजस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। पहला प्रश्न याद रखना, सेंटर में चल रहा है कैच द रेन अभियान, यानी पकड़ो पानी को। जब बाढ़ आए, जब मानसून आए तो पानी को इकट्ठा कर लो ताकि बाद में सूखा न हो, पानी को तरसे नहीं। राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित हो रहा है। इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो 15 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हुई। भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है योजना का जल संरक्षण, संवर्धन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। अब तक प्रदेश में 14,500 प्लस जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित की जा चुकी है और टारगेट कितना है 4 वर्षों में, यानी लगभग 2027-28 तक 45,000 जल संरक्षण रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य है। राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फंडिंग, CSR के सहयोग से, ठीक है। और अभी इसको शुरुआत में जो शुरू किया गया है वो आपके सिरोही में, पाली में, जोधपुर के अंदर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर इलाकों में शुरू किया। लगभग 3 और 3 6 जिले शामिल हैं। भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, सिरोही, इन जिलों के अंदर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया कि अभियान संचालन हेतु 31 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। और प्रभावी समन्वय और मॉनिटरिंग के लिए 20 सदस्यीय निर्देशन समिति बनाई है। उसके जो निर्देशन, उसकी समिति के अध्यक्ष बने मुख्य सचिव, वर्तमान में जो नए बने हैं श्री निवास जी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में 17 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित हुई है और अभियान का नोडल विभाग भूजल विभाग है। तो मैं रोज नानक क्लासेस पे ये डेली क्लास लेता हूँ। इन क्लासों के माध्यम से जो भी हम आए हुए प्रश्न वगैरह पढ़ते हैं तो आपको मैं अलग से दोनों तीनों चीज़ें दे रहा हूँ जो भी अपडेट में होगी। तो आप सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तरीय 21 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री, भूजल निदेशन। सही जवाब आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए। प्लस इस मैंने जो बताए हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में राजस्थान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में चला रही है, उन 6 जिलों के नाम आप सभी साथियों को लिखना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।